This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Assalamu alaikum respected teachers and dear students. I am Muhammad Tahir Hassan, working as master trainer in Punjab Education Foundation. Today I want to discuss about number operations of multiplication and division, which is the topic of math class 2 unit number 2. इससे पहले लेक्चर में जो हमने नंबर ऑपरेशन की बात की थी तो उसमें जमा और माइनस की बात की थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी। तो आज नंबर ऑपरेशन की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर हमने बात करनी है। ये वो बेसिक बुनियाद है बच्चों के हवाले से कि जब वो सीख लेते हैं तो आगे उनके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाती है, क्योंकि जमा माइनस ज़रब तकसीम यानी इन बेसिक ऑपरेशंस का, नंबर ऑपरेशंस का जो ताल्लुक़ है वो हमेशा उनके साथ रहता है। मुख्तलिफ क्लासेस की मुख्तलिफ जो एक्सरसाइजेज़ हैं, मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस हैं, उनमें इनका अमल दखल रहता है। क्योंकि अब वो जमा माइनस डेसिमल में आ रही हो, वो फ्रैक्शन में आ रही हो, वो यूनिट की जमा माइनस हो, या फिर अलजबरा में वो जमा माइनस यूज़ हो रही हो, तो वहाँ पर ये एक बुनियाद फ़राहम करते हैं। तो इसीलिए बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में ये सिखाएंगे तो आगे उनके लिए बहुत आसानी पैदा होगी, तो अगले कंसेप्ट को वो इजीली गेन कर पाएंगे। यानी जब हम एचसीएफ में या एलसीएम में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, अगर उन्होंने बुनियादी ये कंसेप्ट अच्छा गेन किया होगा तो अगली बात उनको समझ आ जाएगी, वरना ज़रब तकसीम में ही उलझे रहेंगे तो आगे के जो कंसेप्ट हैं उनको वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। अच्छा, अभी हमने बात करनी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई करना क्या है इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, इसका सिंबल बताएंगे, इसकी एग्जांपल देंगे, रियल लाइफ सिचुएशन से इसकी एग्जांपल देंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे, वर्कशीट के इस पर बात करेंगे, तो इसके बाद फिर हम डिवीजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन को क्या कहेंगे। मल्टीप्लिकेशन मीन रिपीटेड एडिशन, बार बार जमा का अमल ज़रब कहलाता है। तो रिपीटेड एडिशन इज़ अ मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ वे टू ऐड द सेम नंबर अगेन एंड अगेन क्विकली। एक ही नंबर को बार बार अगर हम ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे मल्टीप्लिकेशन होगी। यानी 2 4 8 होता है। अब 2 को बार बार आप ऐड करते जाएं, क्योंकि हमने 4 कहा है तो 4 टाइम 2 को ऐड कर लें तो भी ये 8 बनेगा। अगर हम सिंबल की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन का 2 लाइंस का क्रॉस का सिंबल होता है, जो कि छोटा सा साइन होता है, और वो लिखना ज़रूरी है जब हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हों, ताकि हमें पता हो कि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर सिंपल इसको हम मज़ीद इसको डिफ़ाइन करें आसान अल्फाज में, तो मल्टीप्लिकेशन हेल्प अस टू फाइंड द टोटल व्हेन वी हैव इक्वल ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। जब हमारे पास इक्वल ग्रुप्स ऑफ थिंग्स हों तो उसका हमें टोटल बताता है। मसलन ग्रुप्स ऑफ थिंग्स का मतलब है कि हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं गुब्बारों के। एक ग्रुप में 3 गुब्बारे हैं लेकिन हों सेम ग्रुप। एक और ग्रुप है उसमें भी 3 गुब्बारे हैं। एक और ग्रुप है गुब्बारों का, उसमें भी 3 हैं। तो ये 3 हमारे पास ग्रुप हैं और हर एक में 3 हैं। तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 3 आर 9 हो जाएंगे। तो इस तरह का कंसेप्ट जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देते हैं मज़ीद कि अगर हमारे पास 3 बास्केट हैं और हर बास्केट में 2 एप्पल्स हैं। बास्केट 3 हैं और हर बास्केट में 2 एप्पल्स हैं। तो 3 को 2 टाइम्स या 2 को 3 टाइम्स जब हम जमा करेंगे तो 6 बनेगा। तो 3 का टेबल या 2 तक पढ़ेंगे तो 3 2 आर 6 हो जाएगा। तो ये है हमारी ज़रब। दिस मीन्स 3 ग्रुप्स ऑफ 2 एप्पल्स, यानी 2 एप्पल्स के 3 ग्रुप्स हैं। इसका मतलब है 3 कि 3 ग्रुप्स हैं और 2 एप्पल्स हैं हर में, तो 2 को बार बार आप 3 दफ़ा जमा कर लें तो ये 6 एप्पल्स होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। देयर आर 4 रोज ऑफ चेयर्स, के 4 रोज हैं, कतारें हैं चेयर्स की, एंड ईच रो हैज़ 5 चेयर्स, और हर रो में
5 चेयर्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 20। तो एक रो को अगर हम काउंट करना चाहें तो क्योंकि 5 चेयर्स हैं, 5 को 4 दफ़ा जब हम ऐड करेंगे तो भी ये 20 ही बनेगा। तो इसको हम बार बार जमा का अमल इसीलिए हमने कहा क्योंकि बार बार आप जमा कर लें तो भी ये मल्टीप्लिकेशन होती है, या फिर हम उसका टेबल जो है वहाँ तक पढ़ते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखें, अगर 4 को 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 24 होता है। अब इसमें पार्ट की अगर हम बात करते हैं कि किस पार्ट को हम क्या क्या कहेंगे, तो सबसे पहले जो हम जिसको मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं, जिस तरह 4 मल्टीप्लाई 6 मैंने कहा, अब 4 को हम क्या कहेंगे? 4 इज़ द फर्स्ट नंबर, 4 पहला नंबर है और इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स। 6 इज़ द सेकंड नंबर, इट्स एटम्स इन ईच ग्रुप। ये एटम्स होते हैं हर ग्रुप में। जिस तरह हमने बास्केट का नाम लिया तो बास्केट 4 हो गई, और एप्पल उसमें देखेंगे तो 6 उसमें एप्पल, और 24 जो प्रोडक्ट है वो हमारा आंसर होता है। अब एक फन फैक्ट भी इसमें मैं ऐड करता जाऊं कि मल्टीप्लिकेशन मेक्स मैथ फास्टर। मल्टीप्लिकेशन मैथ को फास्टर कर देती है, तेज़ कर देती है। जो बार बार हम जमा कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके फ़ौरन आंसर निकाल देते हैं। इंस्टेड ऑफ एडिंग मैनी टाइम्स यू जस्ट मल्टीप्लाई। तो एडिंग करते में जो देर लगेगी तो फ़ौरन एक ही क्लिक पे आप उसको ज़रब करा सकते हैं। अच्छा, इसमें हम ये देखेंगे कि 1 डिजिट को 1 डिजिट के साथ कैसे मल्टीप्लाई कराएं, 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ, फिर 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ, 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करें। यहाँ तक का जो 2 क्लास के है, क्योंकि ये मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी है। हमारे पास छोटा एक ग्रुप है बच्चों का जो कि अभी ये ऑपरेशंस को देख रहे हैं। 1 में इनका छोटा सा कंसेप्ट उन्होंने समझा था, तो अमली तौर पर अब वो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उनको आसान से मुश्किल की तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कराना जो है सिखाएंगे बच्चों को। तो उससे पहले बच्चों को टेबल आना ज़रूरी है। तो टेबल इंतहाई ज़रूरी है जो कि बच्चों को याद करवाई जाएगी। इसकी बेस पर ये मल्टीप्लिकेशन जो है समझाई जाएगी, और इसी बेस पर वो ईज़िली उसको समझ पाएंगे। अब 1 डिजिट का 1 डिजिट के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिर्फ टेबल ही है। जिस तरह हम बच्चों से पूछते हैं अगर 3 4 ज़ार क्या होता है जी, तो बच्चों को अगर 3 का टेबल आता है तो 4 तक वो पढ़ेंगे तो ये कहेंगे जी 12 आता है। अच्छा, इस तरह 6 10 ज़ार, यहाँ पर 6 या 10 में से किसी एक का टेबल आता होगा तो वो ईजिली कहेंगे 6 10 और 60। मल्टीप्लिकेशन 6 बाई 1, अगर 6 को 1 से करें तो क्या हो जाएगा, वो 6 ही रहेगा। अच्छा, 7 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 700 रहेगा। फिर इसके साथ फिर हम जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अगला एक जो एसएलओज है हम बढ़ाएंगे और एक कंसेप्ट मजीद उनको आगे करेंगे, जिसमें 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कराया जाएगा। जिस तरह 12 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 ऊपर रख के 13 को से मल्टीप्लाई कराएं, या पहले 23 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं। बल्कि अब 2 डिजिट्स हैं, नीचे 1 डिजिट है, 4 3 ज़ार 12, 2 होगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 रिमेनिंग होगा, तो 4 2 ज़ार 8, 8 और 1 जो हमारे पास रिमेनिंग बचा था उसमें ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी 92 इज़ आवर आंसर। मल्टीप्लाई हमने किया तो 1 विल बी कैरी, ठीक है, यहाँ पर भी कैरी आएगा और आगे उसको हम जमा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन भी करना है, जिसमें ऊपर भी 2 डिजिट होंगे और नीचे भी 2 डिजिट होंगे, और हम मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगाएंगे। जिस तरह ऊपर 12 हमने लिखा और नीचे 13 लिखा, तो पहले 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से भी 1 से भी, 3 2 आर 6 और 3 1 आर 3। फिर अब 6 के नीचे नीचे हम क्योंकि 1 की मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे तो 6 के नीचे हमने 0 लगा देना है या क्रॉस लगा देना है या फिर खाली छोड़ देना है, क्योंकि 6 वंस का है, यानी वंस उसको हम बोल रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो टेंस की शुरू कर रहे हैं, तो टेंस को हम टेंस के नीचे ही लिखेंगे, उसको हम वंस के नीचे नहीं लिख सकते। यानी 13 का जो टेंस है, यानी अगला जो उसका 1 है उससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो क्योंकि वो टेंस है में आता है तो टेंस की मल्टीप्लिकेशन टेंस के नीचे लिखी जाएगी, यानी वो 2 1 ज़ार 2 और 1 आर ज़ार 1,
तो इनको अगर हम ऐड करेंगे 6 का 6 आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे, और 1 को नीचे हम लिखेंगे तो 156 जो है वो हमारा आंसर होगा। रियल सिचुएशन से भी एग्जांपल दी जा सकती हैं, जिस तरह के बॉक्स है 6 रोज ऑफ एप्पल्स, ईच रो हैज़ 5 एप्पल। एक बॉक्स है जो कि 6 कतारें हैं उसकी एप्पल की, और हर कतार में 5 एप्पल्स हैं, तो इसको 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये 30 एप्पल्स बने। यहाँ पर एक्सरसाइज भी है, 1 में सारी एक्सरसाइज 1 में पिक्स हैं, तो उस पिक्स से बहुत इजी हैं कि कितनी पिक्स हैं, ऊपर कितनी का ग्रुप है, नीचे कितनी का है, उनको मल्टीप्लाई करा के इजीली लिखना है। एक्सरसाइज 2 में जो है मैच करना है, सबसे पहले मैच द फॉलोइंग, उसमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 3 को 5 से कराना है, बहुत ईजी है, यानी 1 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है। फिर पोर्शन बी आ जाता है जिसमें 2 डिजिट की 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, यहाँ पर कॉलम होंगे, हम मैच करेंगे, यानी सही कॉलम कौन सा है, अलग अलग मुख्तलिफ लिखे होंगे, यानी 3 2 जार 6 बन रहा है। अब 3 2 जार के सामने 6 की बजाय 15 हो सकता है, लेकिन हमने लाइन लगानी है कि जहाँ पर सही बन रहे हैं, तो 1 डिजिट की ये मल्टीप्लिकेशन है। आगे भी ऐसे ही है, ए बी सी यानी 3 हमारे जो पोर्शंस हैं वो कॉलम के हैं, और हमने उनको सही आंसर की तरफ मिलाना है। फिर है हमारे पास कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, टेबल हमने कंप्लीट करनी है। 4 और 5 का टेबल है जो कि सर्कल की सूरत में है, आप उसको सर्कल में भी लिख सकते हैं, और बच्चे अगर इजीली क्योंकि उसमें उनकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, वरना फिर सीधा भी उसको वो कर सकते हैं। तो ये 4 और 5 की टेबल भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई कराना है, तीसरा जो क्वेश्चन है, एंड फिल इन द बॉक्सेस। जिस तरह 3 3 जार 9 हो रहा है, 5 2 जार 10, तो ये बॉक्सेस हैं, खाली जगह पे क्या आएगा, यानी 1 डिजिट की 1 डिजिट के साथ या 2 डिजिट की 1 डिजिट के साथ ही मल्टीप्लिकेशन है मैक्सिमम। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा है, जिस तरह 3 5 जार 15, 6 4 जार 24, मल्टीप्लाई कराना है, क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से है। देयर आर 6 कैट्स, 6 कैट्स हैं, ईच कैट हैज़ 4 किटन्स, हर कैट के 6 बच्चे हैं। हाउ मैनी किटन्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितनी किटन्स होंगे, यानी 6 कैट्स हैं तो उनके हर एक के 4 बच्चे अगर हों तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 24 आता है। 24 होंगे टोटल किटन्स और वो बिलियाँ मिला के। इफ़ ईच फ्लावर हैज़ 9 पेटल्स, अगर हर फ्लावर की 9 पत्तियां हों, देन हाउ मैनी पेटल्स आर देयर इन 10 फ्लावर ऑल टुगेदर, तो 10 फ्लावर्स में पेटल्स कितनी होंगी, वो पत्तियां कितनी होंगी, तो 10 को 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90, यानी देयर आर 90 पेटल्स इन 10 फ्लावर्स ऑल टुगेदर। एक और क्वेश्चन है कि इफ वन बाइसाइकिल हैज़ 2 व्हील्स, एक बाइसाइकिल के अगर 2 व्हील्स हैं, देन हाउ मैनी व्हील्स डू 4 बाइसाइकिल हैव, तो 4 बाइसाइकिल्स के व्हील कितनी होंगे। तो बाइसाइकिल बच्चे भी यूज़ करते रहते हैं, उनको ये सिचुएशन देकर खुद ही चीज़ें ये पूछनी हैं, क्योंकि उन्हीं के रोज़मर्रा की लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो वो इस पर गौर करेंगे कि कितनी हैं, 4 साइकिल्स के व्हील्स को काउंट करना है, और हर साइकिल के 2 हैं, वो ऑलरेडी उनको पता ही है, तो 4 को 2 से वो मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इस तरीके से 4 बाइसाइकिल मल्टीप्लाई 2 व्हील्स per bicycle हैं, क्योंकि is equal to 8 wheels. There are answer will be the 8 wheels. If one spider has 8 legs, अगर एक स्पाइडर की 8 legs होती हैं, तो how many legs are there in 5 spiders, तो 5 spiders की, मकड़े की, 5 मकड़ों की कितनी legs होंगी। ये भी बहुत आसान है, तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन से करेंगे कि 5 spiders मल्टीप्लाई करेंगे, 8 लेग्स पर स्पाइडर है, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 8 जा 40, 40, तो 40 लेग्स होंगी। द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज 40 लेग्स। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज भी है, तो इसमें कुछ MCQs हैं जो बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर क्या है, 2 + 2 + 2 यानी 2 की बार बार जमा है, तो बार बार जमा का मतलब ज़रब होता है, तो 2 जो है 4 टाइम है, तो 4 2 जार 8 होता है। यहाँ जो हमारा आंसर है वो हमने टाइम्स को लिखना है, यानी 2 जो है कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी 4 टाइम्स 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2,
आप इसमें 3, 6, 9 और 12 दिए गए हैं और आगे खाली है, तो इसके बाद क्या आएगा? बेसिकली ये 3 का टेबल है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करके किया जा रहा है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, इस तरीके से। और 12 के बाद क्या आना चाहिए? तो इसका भी ऑप्शन सी है, यानी 15 आना चाहिए, 15। फिर 10 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो उसके ऑप्शन है 10, 15 एंड 25। तो क्या आएगा? 15, सॉरी 50, यानी 10 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 10 5 50। ऑप्शन डी जो है ये इसका जवाब होगा। नेक्स्ट हमारे पास है चौथा क्वेश्चन इसी एमसीक्यूज में, 7 टाइम्स 3 इज इक्वल टू, यानी 3 का 7 टाइम्स का आंसर क्या होगा? 7 टाइम 3 मीन 7 3 ज़ार 21। तो इसका ऑप्शन डी आया, यानी 21। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें 4 का टेबल है, 4 1 ज़ार 4 है, 4 2 ज़ार 8, 12, 16, आगे खाली जगह है, फिर 24 है। तो 16 के बाद 4 में क्या आता है? तो ये 20 आएगा, या हम 4 को एडिंग के तौर पर भी ले सकते हैं कि 4 बार बार ऐड हो रहा है। तो ये 4 का क्यू टेबल है, तो जो हमारे पास जवाब आएगा डी है वो 20। क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन के अज्जा थे जो हमने किए। दूसरा क्वेश्चन इसी रिव्यू एक्सरसाइज में है, काउंट द बैलून्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बैलून दिए गए हैं, ठीक है, ग्रुप्स में हैं, तो टोटल बैलून जो हैं वो 15 हैं हर ग्रुप में, और ग्रुप ऑफ बैलून 3 हैं, सॉरी 5 हैं टोटल बैलून्स, ठीक है, हर ग्रुप में, और ग्रुप ऑफ बैलून 3 है, तो टोटल जो है ये 15 हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे हैं, एक और ग्रुप हमें दिखाया गया है, उसमें 3 बैलून्स हैं, ग्रुप हैं, 3 ग्रुप्स हैं बैलून के, और हर ग्रुप में 4 बैलून्स हैं, तो इसमें टोटल कितनी होंगे? 4 3 ज़ार 12, 12 जो हैं ये बैलून्स होंगे टोटल। लास्ट हमारे पास एक और ग्रुप भी है, और ये भी 12 ही आएगा इसका ऑप्शन भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें कुछ मिसिंग है, हमने उसको फिल करना है बाय काउंटिंग स्टेप ऑफ 3। अब 3 को बार बार अब ऐड कर लें, या 3 का टेबल देख लें। पहले है 3 6, फिर खाली जगह है तो इसमें 9 आएगा, 12 के बाद फिर खाली जगह है तो 15 आएगा, फिर खाली जगह है 18 आ जाएगा, आगे 21 है, फिर खाली जगह हैं 2, 21 के बाद जो टेबल है उसमें 24 है, 27 है और 30 है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं, या देने चाहिए, जहाँ बच्चा खुद ये गौर कर रहा हो कि जो खाली जगह है जहाँ मिसिंग है उसमें क्या आना चाहिए। इसके बाद 10 का टेबल है, 10 20 आगे खाली जगह है 2, तो 30 आ जाएगा, 10 3 ज़ार 30 और 10 4 ज़ार 40। फिर 50 लिखा हुआ है, आगे 4 खाली जगह हैं, तो उसमें 60 70 80 और 90 आ जाएगा, और आखिर में 100 है। क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज की, जिसमें है मैच विद द करेक्ट आंसर। मैच करना है करेक्ट आंसर के साथ। तो इसमें जो टॉप लेफ्ट है हमारे पास, वो किससे मैच कर रहा है? क्योंकि उसमें 50 लिखा हुआ है, तो 10 5 ज़ार 10 मल्टीप्लाई 5 से वो मैच करता है, 5 मल्टीप्लाई 10 कह सकते हैं, तो ये 50 बनेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो है ये पिक्स दी गई हैं, उसी पिक से आपने करना है। 50 से आगे 32 जो है उसमें वो किससे मैच कर रहा है? ये 4 मल्टीप्लाई 8 से, यानी 8 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 ज़ार 32, तो इस तरीके से ये भी मैचिंग करनी है। फिर मल्टीप्लाई करना है फॉलिंग, यानी 1 डिजिट को 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये ज़बानी भी पूछे जा सकते हैं कि 7 2 ज़ार 14, 4 3 ज़ार 12, 5 5 ज़ार। तो ये बच्चों को जब टेबल आते होंगे तो ईजिली ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि देयर आर 10 पेंसिल इन अ पॉकेट, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन 4 पॉकेट्स इन ऑल। एक पॉकेट में अगर 10 पेंसिल्स हैं और 4 पॉकेट्स हों, तो टोटल पेंसिल्स कितनी होंगी? 10 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 10 4 ज़ार 40 पेंसिल्स। नेक्स्ट है कि इफ़ ईच फ्लावर पार्ट हैज़ 8 फ्लावर, अगर हर गुलदान के 8 फ्लावर्स हैं, देन हाउ मैनी फ्लावर्स डू 3 फ्लावर्स हैव ऑल टुगेदर। तो 3 फ्लावर पार्ट्स में टोटल कितनी फ्लावर्स होंगे? एक फ्लावर पार्ट में 8 हैं, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ार 24 फ्लावर्स होंगे। देयर आर 5 ऑरेंज
इन अ बास्केट, एक बास्केट में 5 ऑरेंज हैं. हाउ मेनी ऑरेंज आर देयर इन 7 बास्केट आल. तो 7 बास्केट में कितनी ऑरेंज होंगे? एक बास्केट में अगर 5 आते हैं तो 7 में कितनी होंगे? 7 5 आर 35 ऑरेंजेस. अच्छा, देयर आर 7 बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. 7 बर्ड्स हैं जो कि एक ट्री की ब्रांच पे यानी टहनी पर बैठे हुए हैं. फाइंड हाउ मेनी लेग्स दीज बर्ड्स हैव ऑल टुगेदर. तो इनकी लेग्स कितनी होंगी? और बच्चों को पता है, और जब बच्चों से आप पूछेंगे तो हर परिंदे की 2 लेग्स हैं, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 2 जार 14, तो ये 14 लेग्स होंगी. इसी तरीके से आप बच्चों से मल्टीप्लिकेशन पर वर्कशीट करा सकते हैं. बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करें जहाँ बड़ी वो दिलचस्पी लेते हैं, और ग्रुप में मैथ का काम ज़रूर करवाया करें. एक तो ये है कि उसको वो इजी समझते हैं अपनी आज़ादी में काम करना, और वो बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं और उनको सीखने दिया करें. यानी एक दूसरे से पूछना, बात करना, उनसे सीखना, उनका देखा हुआ लिखा हुआ देखना, तो उनको इनमें इस कंपटीशन में भी ले आना है. ग्रुप में जब वो आज़ादी से एक दूसरे के साथ बोल रहे हों, जहाँ उनको ये प्रेशर ना हो टीचर का, तो वो इजीली गपशप में अपने दोस्तों के से एक दूसरे से वो सीख रहे हों, तो वो बड़ी तेज़ी से सीखते हैं जहाँ खौफ का फैक्टर नहीं होता. तो बच्चों के ग्रुप बनाएं. हेल्दी ग्रुप 5 से 7 स्टूडेंट्स का होगा और उनमें ये वर्कशीट करा सकते हैं. वर्कशीट ऑलरेडी डेवलप होनी चाहिए टीचर के पास. जिस तरह ये मल्टीप्लिकेशन है 1 डिजिट की 1 डिजिट के साथ बहुत ईजी है. 3 2 जार 6 बच्चे ने खाली जगह पे लिखना है. इसी तरह हमने प्रोडक्ट लिखा हुआ है और एक डिजिट दिया हुआ है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 बनेगा, तो बच्चा ये खुद जानेगा. 4 की टेबल पढ़ेगा, जब 12 आएगा तो बस कर देगा. यानी 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 और 4 3 जार 12. तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रोज़मर्रा लाइफ से हैं. जिस तरह है कि अली हैज़ 3 बॉक्सेस, ईच बॉक्स हैज़ 5 पेंसिल्स, हाउ मैनी पेंसिल्स डज हैव इन टोटल. कि अली के पास 3 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 5 पेंसिल हैं. तो अब बच्चा यहाँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएगा तो 5 3 जार 15 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 4 रोज ऑफ चेयर्स. चेयर्स की 4 रोज हैं. ईच रो है 6 चेयर्स. हर रो में 6 चेयर्स अगर हैं, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो 6 4 जार 24. और इसी तरीके से स्पाइडरमैन वाला इससे पहले भी आया है. यहाँ थोड़ा सा चेंज है कि स्पाइडरमैन नहीं, सिर्फ स्पाइडर यानी मकड़े की जो है 8 लेग्स हैं. और हाउ मेनी लेग्स डू 3 स्पाइडर, 3 की कितनी होंगी? फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये 24 होगा. अ बैग हैज़ 10 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन 5 बैग. अगर एक बैग में 10 एप्पल्स हैं तो 5 बैग में कितनी होंगी? 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा. इस तरीके से ये कराया जा सकता है. लास्टली हम मेरे इस लेक्चर के आखिर में जो हमारा टॉपिक है या जो जिस कंसेप्ट को हमने क्लियर करना है वो है डिवीजन, जिसको हम उर्दू में हम तकसीम कहते हैं. कि डिवीजन मीन्स शेयरिंग और स्प्लिटिंग थिंग्स इक्वली. अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है कि चीज़ों को इक्वली तकसीम, डिवाइड करना, दे देना, शेयर करना. तो इससे साथ में बच्चों को ये भी कंसेप्ट समझाना है कि चीज़ें जो हैं शेयर करने की आदत डाला करें. ये प्रैक्टिकली लाइफ में उनको बड़े फ़ायदे देती हैं. इस तरह की प्रैक्टिसेस और इस तरह की बातें, इस तरह की नसीहतें, इस तरह के अमली काम, कि जब वो बड़े होते हैं फिर वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं. वो अकेले नहीं खा रहे होते, वो अपनी दुनिया में नहीं रहते, बल्कि ये चीज़ें फिर अमली ज़िंदगी में भी दूसरों को शेयर करते हैं, जो कि हमारे मज़हब का भी हिस्सा है, जो कि इंसानियत के लिए भी ज़रूरी है. बहरहाल उनको ये कंसेप्ट देना है कि जब आप चीज़ें शेयर करते हैं इक्वली, यानी शर्त ये भी है, जिस तरह हमने ये देखा ना कि बार बार जमा का अमल ज़रब है, तो यहाँ पर ये है कि बार बार माइनस का अमल, सब्ट्रैक्शन का अमल डिवीजन है. यानी अगर आपके पास 8 कैंडीज़ हैं, ठीक है, और आपने 4 बच्चों में डिवाइड करना है, तो हर बच्चे के पास कितनी आ रही होंगी? 2. यानी एक बच्चे को 2 देंगे, वो से माइनस होगी ना, बाकी 6 बच गई. फिर एक और बच्चे को 2 देंगे, फिर 4 बच गई. फिर और बच्चे को देंगे, 2 बच गई, तो अगले को 2 मिल जाएंगी. तो 4 बच्चों को 2 कैंडीज़ आएंगी. इस तरीके से ये इसकी सिंपल अगर हम डेफिनेशन करें तो वो बार बार नफ़ी का अमल कहलाएगा.
तो डिवीजन का जो साइन है, एक लाइन डालकर ऊपर भी एक डॉट छोटा और नीचे भी, तो इस तरीके से एक साइन है। और सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है कि डिवीजन इज व्हेन वी ब्रेक अ नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स। जब हम एक चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जब हम इक्वल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो वो डिवीजन कहलाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि यू हैव 12 चॉकलेट्स, आपके पास 12 चॉकलेट्स हैं, एंड यू वांट टू शेयर देम इक्वली अमंग 4 फ्रेंड, और 4 फ्रेंड्स में आप इक्वली उनको डिवाइड करना चाहते हैं, तो 4 4 देते जाएंगे। तो ये कितनी एक बच्चे को जाएगी, 3 चॉकलेट्स हर बच्चे को आप डिवाइड कर रहे होंगे। या अगली एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कि देयर आर 15 बैलून्स, के 15 गुब्बारे हैं, यू वांट टू पुट देम इनटू 5 बॉक्सेस, आप 5 बॉक्सेस में इनको रखना चाहते हैं। हाउ मेनी बलून्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में कितनी गुब्बारे होंगे। तो 15 को 5 पे जब हम डिवाइड करेंगे, या आप 5 5 करके रख रहे होंगे, तो 3 बॉक्सेस में वो पूरे आ जाएंगे। इट्स मीन कि बराबर सब्ट्रैक्शन जब हो रही है तो वो डिवीजन है। डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है। आप इसकी एग्जांपल देखते हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, बिकॉज 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो 6 बनता है। यानी जिसको तकसीम कर रहे हैं वो, और प्रोडक्ट, ये जो हमारा जवाब आ रहा है उसको ज़रब करा दें तो हमारा जो पहला वाला अदद है वो आ जाएगा, जिस तरह 6 यहाँ पर आया। यहाँ पर भी अगर हम पार्ट्स की बात करें, यानी हर अदद को हम कहते क्या हैं, जिस तरह 20 डिवाइडेड बाई 4, 20 को 4 से तकसीम करें तो जवाब 5 आता है। इसमें जो 20 है इसको हम कहते हैं टोटल डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। और 4 इज़ द नंबर ऑफ ग्रुप, इसको डिवाइज़र बोलते हैं। 5 इज़ द रिजल्ट, क्वेश्चन इसको बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं, या आंसर भी। अब एक एग्जांपल रियल लाइफ सिचुएशन से अगर हम लें, इफ़ यू हैव 10 कैंडीज, एक बच्चे को खड़ा करें और उससे कहें अगर आपके पास 10 कैंडीज हों, एंड यू वांट टू गिव देम इक्वली टू 2 चिल्ड्रन, अब 2 बच्चों को आपने देना है, एक बच्चा ये खड़ा है और ये खड़ा है, आपके पास 10 कैंडीज हैं, एक बच्चे को आप कितनी देंगे। तो बच्चा कह रहा होगा 5। इस तरीके से भी ये कराया जा सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन से एग्जांपल देकर बच्चों से ये चीज़ें कराई जा सकती हैं। फिर इसमें भी कुछ एक्सरसाइज हैं, जिस तरह एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें है पुट 15 फ्लावर इक्वली इन 3 फ्लावर पॉट, के आपके पास 3 गुलदान हैं, हर एक में आपने फूल रखने हैं 15 फ्लावर्स, तो कितनी फ्लावर पार्ट में, यानी टोटल कितनी आएंगे। 15 फ्लावर्स हैं तो 3 फ्लावर पार्ट्स हैं, एक फ्लावर पार्ट में टोटल फ्लावर्स कितनी आएंगे। तो 15 को 3 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर होगा वो 5 होगा, यानी 5 फ्लावर हर फ्लावर पार्ट में आ रहे होंगे। इसके अलावा पुट 24 पेंसिल्स इक्वली इन 4 बॉक्सेस, के तो हमारे पास जो है 24 पेंसिल्स हैं और 4 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में कितनी पेंसिल्स आ रही होंगी। तो 24 को हम 4 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, हर बॉक्स में 6 जो है पेंसिल्स आएंगी। फिर है कि डिवाइड 20 आइसक्रीम्स इक्वली अमंग 10 चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन में 20 आइसक्रीम को अगर हमने डिवाइड करना हो, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2, तो हर बच्चे को 2 आइसक्रीम आ रही होंगी। अच्छा, आगे भी कुछ तकसीम है, मेक ग्रुप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, कि 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2, टोटल बैलून 8 हैं और 4 आपने डिवाइड करने, ये पिक से ही है, और हर मिक में 2 आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से अगर 15 बलून हो, 3 का ग्रुप हो, तो कितने ग्रुप बनेंगे वो 15 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह की ये है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1 का, वो है सॉल्व द फॉलोइंग। उसमें 2 डिजिट की 1 डिजिट के साथ डिवीजन है, जिसमें 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से ये आसान क्वेश्चंस हैं। फिर एक दो क्वेश्चन रियल लाइफ सिचुएशन से हैं, जिस तरह है कि सारा डिस्ट्रीब्यूट्स 21 cupcakes equally among 7 friends, how many cupcakes does each friend get?
सारा जो है 21, उसके पास 21 कप केक्स हैं और वो 7 फ्रेंड्स को देती है। हर फ्रेंड को, सहेली को वो कितनी दे रही होगी? तो टोटल कप केक्स इज इक्वल टू 21 एंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स 7। तो 21 टोटल कप्स को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फ्रेंड्स के साथ, तो 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 3। 3 इज आवर आंसर। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वी हैव इफ वी पुट 32 ऑरेंज इक्वली इन 4 बास्केट, हाउ मैनी ऑरेंज आर देयर इन ईच बास्केट? अगर 32 ऑरेंज हों और 4 बास्केट बास्केट हमारे पास हों, तो एक बास्केट में कितनी ऑरेंज आ रहे होंगे? तो हम लिखेंगे टोटल ऑरेंज इज इक्वल टू 32, टोटल बास्केट 4। तो ऑरेंज इन ईच बास्केट इज इक्वल टू टोटल ऑरेंजेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बास्केट। तो 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हमारे पास जवाब आएगा 8। और यहाँ पर भी टेबल का बच्चों को आना इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो इजीली इसको हल कर सकें, और ये मल्टीप्लिकेशन की उलट है। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स है कि डिवीजन इज अ डैश। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं इक्वली ऐड, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शंस या रिपीटेड एडिशन। तो ये है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, यानी बार बार जो सब्ट्रैक्ट हम करते हैं उसका अमल है। द सिंबल डिवीजन इज यूज्ड फॉर, जो इसका सिंबल है वैसे वो लिखा हुआ है, तो डिवीजन का ही सिंबल है, बार उसको आपने टिक करना है, तो वो ये इज इक्वल टू आएगा डी ऑप्शन, यानी डिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाई 10। तो 100 को अगर आप 10 पे डिवाइड करते हैं, जवाब क्या आएगा? ऑप्शन है 101, 100, 110 और 10 सिर्फ, तो ये 10 आएगा जवाब। फिर है व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द रिजल्ट इज। अगर हम किसी नंबर को 1 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा नंबर? तो नंबर इटसेल्फ वही नंबर ही आ जाएगा। उसके ऑप्शन 0, 1 बिगर नंबर और नंबर इटसेल्फ हैं, तो नंबर इटसेल्फ आएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें इस क्वेश्चन का पांचवी जुज जो है वो है 5 डिवाइडेड बाई 5। अगर किसी अदद को उसी अदद पे ही डिवाइड किया जाएगा तो जवाब हमारे पास 1 आएगा। ये बच्चों को समझाना और सिखाना भी है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है क्योंकि ये, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 12 को माइनस करना है हमने 4 से। 4 टाइम माइनस करना है, पहले 12 से माइनस करेंगे 8 बच जाएगा, फिर करेंगे 4 बच जाएगा, फिर करेंगे 0 बचेगा। जब 0 बचे इसका मतलब ये इक्वली डिवाइड हो गया। तो हमने कितनी बार डिवाइड किया? 4। तो 4 को जो है 3 टाइम हमने माइनस किया है, तो इसका जवाब जो आएगा 3 आएगा। 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से इसके साथ एक और क्वेश्चन भी है इसका कि 5 को हमने डिवाइड करना है, 15 को डिवाइड करना है 5 पे, तो बार बार क्योंकि माइनस का अमल है उसी अंदाज से करना है। 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, फिर माइनस 5 करेंगे 10 हो जाएगा, फिर करेंगे माइनस 5 तो 5 हो जाएगा, आखिर में 5 से करेंगे तो 0 बचेगा। यानी अगर 5 को 4 टाइम्स आप माइनस करते रहते हैं 20 से, तो ये 0 बचेगा। जब 0 बच जाएगा तो हमारा जवाब होगा, इट्स मीन दिस इज द आंसर इज 4। This shows repeated subtraction of 5 from 20 until we reach 0. We subtract 5 a total of 4 times. So our answer is 4. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग, उसमें डिवाइड, तीसरा जो क्वेश्चन है, डिवाइड 10 पिजन्स अमंग 5 ग्रुप्स। 10 पिजन्स हैं और उसको 5 ग्रुप्स में हमने डिवाइड करना है, तो ये 2 ग्रुप्स 2 जो हैं बनेंगे, यानी हर ग्रुप में 2 पिजन्स आ रहे होंगे। 6 टॉयज हैं, 3 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2, यानी हर बच्चे को 2 खिलौने आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिवाइड 8 बॉल्स इन 2 टीम्स। 8 बॉल्स हैं और 2 टीम्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आएगा, यानी हर टीम को ईच टीम विल गेट 4 बॉल्स।
फिर है डिवाइड 12 रिंग्स इमंग 4 गर्ल्स इक्वली। 12 रिंग्स हैं और 4 गर्ल्स में डिवाइड करने हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। इट्स मीन ईच गर्ल विल गेट 3 रिंग्स। और इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो ट्रेन है उसकी हर लाइन पे हमने बताना है फर्स्ट रो में जो है क्या डिवाइड हो रहा है और उसका जवाब क्या आएगा, सेकंड रो में क्या आएगा, थर्ड रो। तो 3 रोज में वो ट्रेन बटी हुई है। तो पहली रो में 10 डिवाइडेड बाई 10 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 आएगा। 10 पे को 10 पे डिवाइड अगर हम करते हैं तो जवाब 1 आता है। एनी नंबर डिवाइड बाई इटसेल्फ, किसी नंबर को भी उसी से तकसीम किया जाए तो वो 1 आएगा। फिर अगली उसी रो का अगला जो हिस्सा है क्वेश्चन है वो है 8 डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा जवाब। 6 डिवाइड बाई 2 जवाब 3 आएगा। ये 6 टाइम डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 पार्ट्स गिव 3 इन ईच पार्ट। नेक्स्ट रो अगर हम देखें सेकंड रो में 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4 जवाब आएगा। 40 डिवाइडेड बाई 10 4 जवाब आएगा। फिर 25 डिवाइडेड बाई 5 5 जवाब आएगा। ये पेक्स में क्योंकि क्वेश्चन दिए गए हैं तो बच्चे इसको दिलचस्पी भी लेंगे और ये चीज़ें बार बार वही रिपीट हो रही हैं। यानी 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ हम जो है डिवाइड कर रहे हैं तो बड़ा इजी होगा बच्चों के लिए, आसान होगा और वो इजीली कर लेंगे इसको। फिर हमारे पास थर्ड रो है जिसमें 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 7 है, यानी 7 जवाब आएगा। 28 डिवाइड बाई 4 7 जवाब आएगा और 24 डिवाइड बाई 3 8 जवाब आएगा। हम इसको ज़रब करके भी दे सकते हैं कि 8 या 24 होता है। 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे, यानी बेसिकली 4 का टेबल पढ़ेंगे, जब 36 आ जाएगा तो वो हमारा जवाब होगा, तो ये 9 होगा। 9 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ जो रोज़मर्रा लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अली हैज़ 30 चॉकलेट्स एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमंग 5 फ्रेंड्स। अली के पास 30 चॉकलेट्स हैं और वो 5 को फ्रेंड्स को डिवाइड करना चाहता है, तो हर फ्रेंड के पास कितनी आएंगी। तो बेसिकली 5 का टेबल पढ़ेंगे बच्चे और जब ये 30 पे पूरा पूरा आ जाए तो उसका देखना है वो किस पे आ रहा है। तो 5 6 आर 30 आ रहा है, तो 6 इज आवर आंसर, यानी 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। ईच फ्रेंड गेट्स 6 चॉकलेट्स। एक और क्वेश्चन है यहाँ के रिमशा हैज 20 यूनिट्स सूट्स एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन। रिमशा के पास 20 सूट्स हैं और वो 2 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड करना चाहती है, तो हर एक को कितनी सूट्स मिलेंगे। तो 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 का टेबल जहाँ 20 आ जाए तो 10 पे आएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। इट्स मीन ईच चाइल्ड गेट्स 10 सूट्स। इसके साथ साथ बच्चों से वर्कशीट आप करवाएं, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करें, फिर वर्कशीट करवाएं, उनके साथ आप हेल्पफुल हों, तो उनके इस वर्कशीट के हल करने के बाद उनकी प्रेजेंटेशन हो ताकि वो अपने काम को प्रेजेंट कर सकें कि हमने ऐसे किया। तो इस तरह उन कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और वो इजीली एक दूसरे से सीखने का उनमें दिलचस्पी बढ़ेगी और वो आज़ादी में बड़े आसानी के साथ वो चीज़ें कर रहे होंगे। तो वर्कशीट में भी ऐसे है कि पहले 1 डिजिट को हमने दिया हुआ है, 1 डिजिट के साथ डिवाइड करना है, जैसे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का टेबल 6 तक पढ़ना है, तो 3 2 6 होता है, तो 3 इसका आंसर आएगा। फिर सेक्शन बी है, उसमें हमने मैच कराना है। आंसर हमने कॉलम बी में लिखे हुए हैं और यहाँ पर ए में कॉलम में डिवीजन की हुई है कि 15 डिवाइड बाई 5, 16 डिवाइड बाई 4, 20 डिवाइड बाई 4, 12 डिवाइड बाई 3। इधर बी में ऑप्शंस हैं जो जवाब के हैं, यानी 4 3 5 6 4, तो इनका यानी जवाब क्या आएगा। तो यहाँ पर बच्चे फिर मिला रहे होंगे कॉलम। सेक्शन सी भी है जिसमें डिवीजन इज रिपीटेड, आगे खाली जगह है, किस चीज़ की ये रिपीटेशन है ये लिखना है। फिर 18 डिवाइड बाई 3 इसका जवाब लिखना है, तो खाली जगह यहाँ पर मौजूद है। 0 को अगर तकसीम करते हैं 5 पे उसका जवाब क्या आएगा, या 7 को 1 पे डिवाइड करें तो उसका जवाब क्या आएगा। तो इस तरीके से वो 7 को 1 से करेंगे 7 ही आ रहा होगा। बहरहाल इस तरीके के क्वेश्चन करके उनकी जो हमने चीज़ें पढ़ाई हैं वो भी उनको याद हो जाएंगी और साथ में उनको चीज़ें एक दूसरे को समझाने का भी मौका मिलेगा ग्रुप में। रोज़मर्रा के सवाल भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं, जिस तरह यहाँ हमने ऐड किए कि अली हैज़ 12 चॉकलेट्स, हाउ मैनी
शेयर देम इक्वली टू 4 फ्रेंड में वो कैसे इक्वली इसको डिवाइड करेगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 4, तो जवाब आएगा 3। इसी तरह के एक और क्वेश्चन है कि सारा हैज़ 20 पेंसिल, शी डिवाइडेड देम इनटू 5 बॉक्सेस। उसके पास 20 पेंसिल्स हैं सारा के पास और 5 बॉक्सेस में वो इक्वली रखती है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4 जवाब आएगा। तो ये चीज़ें बच्चों से हम करवा सकते हैं इजीली। आई थिंक कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बेसिकली हमने जो पढ़ा इसी अपने लेक्चर में वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हवाले से पढ़ा। तो मल्टीप्लाई कराना बार बार जमा का अमल है और डिवीजन बार बार माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करने का अमल है। उसमें हमने एक्सरसाइज को देखा, एक्सरसाइजेज जो आपकी बुक्स में शामिल हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक्स की को भी देखा, इजाफी एग्जाम्पल को देखा, रियल लाइफ सिचुएशन की एग्जाम्पल भी हमने ली और उन दोनों में हमने वर्कशीट को भी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इस तरीके से जब आप बच्चों से काम लेंगे, जहाँ एक्टिविटीज़ भी कर रहे होंगे, रोज़मर्रा की एग्जाम्पल भी दे रहे होंगे और इस तरह की प्रैक्टिसेस करवाएंगे, तो आई होप कि बहुत अच्छे नतीजे इसमें आने वाले हैं, आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।